फासले बढ़े तो गलत फहमियाँ और भी बढ़ गई। फिर उन्होंने वो भी सुना जो मैंने कभी कहा ही नहीं। तो फ्रेंड्स, कई बार रिलेशनशिप्स में दरारें आ जाती हैं क्योंकि लोग आपको किसी बात को लेकर गलत समझने लगते हैं। हो सकता है आप गलत नहीं होते, लेकिन उनकी अंडरस्टैंडिंग इतनी ज़्यादा लिमिटेड होती है कि आपकी कुछ अच्छी बातों को भी वो गलत समझते हैं और उसकी वजह से उनके मन में आपको लेकर गलत फहमियाँ पैदा हो जाती हैं। तो ऐसे में कोई इंसान है जो आपसे दूर हो गए हैं, और ज़रूरी नहीं कि ये आपके घर से बाहर चले गए हैं, इमोशनली दूर हो गए हैं, फिजिकली भी हो सकता है। कोई एक्स, कोई स्पाउस आपका आपसे दूर हो गया, या आपके पेरेंट्स आपको मिसअंडरस्टैंडिंग कर रहे हैं, कोई आपका सिबलिंग आपको मिसअंडरस्टैंड कर रहा है, कुछ भी पॉसिबल है फ्रेंड्स। तो ये जो होता है ना, ये इसलिए दूरी, देखिए दूरी का कार्ड आया है। इंसान इंसान को समझ नहीं पाता, और कई बार हम भी कोशिश नहीं करते ना, आपकी तरफ से कई बार कोशिश होती है, क्योंकि जब आपको लगता है ना मैं तो सही हूँ, फिर मैं क्यों उसको एक्सप्लेन करूँ। कई बार ऐसी जिद आ जाती है इंसान को, कोई बात नहीं। बार बार जब कोई आपको गलत समझता है तो आप में ऐसी जिद आ जाती है कि देखिए प्यार के रिश्ते में दरार आ गई है। और ये प्यार किसी भी तरह का प्यार हो सकता है, प्लेटोनिक, लव, कुछ भी। तो इनको गलतफहमियाँ कैसे आई, क्या इन्होंने फील किया? तो फ्रेंड, इनको जो आपका चुप रहना, काम से काम रखना, शायद आपका गुरूर लगने लगा था, जबकि आप सिर्फ एक ऑब्जर्वेंट, थॉटफुल और थोड़े इंट्रोवर्टेड हो। शर्मीले नहीं हो, इंट्रोवर्टेड हो। जब ज़रूरत लगती है तभी आप कुछ कहते हैं। आपका अपार कॉन्फिडेंस इनको आपकी ईगो लगती थी। आप उनमें से हो जो अपनी खूबियों को भी मतलब खुलकर आप उसे सेलिब्रेट करते हो, और ये इनसे हजम नहीं हुआ, क्योंकि आम तौर पे ये मैजिशियन एनर्जी होती है लोगों की। आप देख रहे हैं कि इससे ऐसे इंसान क्या करते हैं, अपनी खूबियों को खुल के बताते हैं। आज हमारा समाज ऐसा है कि वहाँ पर अगर आप अपनी गलतियाँ मानेंगे, कमियाँ मानेंगे, तो आपको अच्छा बोलेंगे। आप अपनी खूबियों को सेलिब्रेट करेंगे तो आपको इगोइस्टिक मानने लग जाते हैं। और कहीं ना कहीं इनके दिल में ये बात आ गई कि आप बहुत इगोइस्टिक हो, और आपसे दूर होने लगे। लोग सोचते हैं कि जो इंसान खुद को कुछ समझता है ना, उसमें दया भाव या सहानुभूति वो सब नहीं होती, क्योंकि वो सेल्फ सेंटर्ड होता है। लोग ऐसा सोचते हैं, पर आप में दोनों क्वालिटीज़ हैं। तो इनको लगा कि ये आप दोगले हैं और आपसे दूरी बनाने लगे, क्योंकि आप में तो सहानुभूति होनी ही नहीं चाहिए, आप में तो किसी के लिए दया होनी ही नहीं चाहिए, आप तो घमंडी हैं। पर आप घमंडी नहीं है, ये बात वो समझ नहीं रहे। और आप में दया की क्वालिटी भी है, सहानुभूति की भी है, जिसको उन्होंने आपका दोगलापन शायद समझ लिया, और रिलेशन से दूर हो गए। जिस भी तरह का आपका रिलेशन है, पेरेंट्स का, बच्चों का, कोई भी सिबलिंग्स का, प्यार का, कोई भी रिलेशन ही हो सकता है। किसी के सामने फ्रेंड्स कुछ भी बोलना या शेयर करना आपकी प्राइवेसी को ये आप प्रोटेक्ट करना मानते हैं, कि किसी के सामने कुछ भी नहीं बोलना, कुछ भी शेयर नहीं करना जब तक इसकी ज़रूरी नहीं हो। तो ये पर्सन को धीरे धीरे ये लगने लगा कि आप इनसे बात शेयर नहीं करते, आप इनसे बहुत छिपाते हो। पर शेयर नहीं करना और छिपाने में फ़र्क है। आप इनसे बहुत कुछ छिपाते हो, ये बात सोच सोच कर ये आपसे दूर होने लगे, क्योंकि शायद ये ज़्यादा बोलते होंगे, आपको हर बात बताते होंगे, और आप जब नहीं बताते थे तो इनको अजीब सा एक गुस्सा आता था। शायद आपको और आपके और उनके उसूलों में फ़र्क रहा होगा, आप दोनों के इंटरेस्ट्स में फ़र्क रहा होगा। और जहाँ इस तरह के फ़र्क होते हैं ना, तो वो रिलेशनशिप को चलाना नामुमकिन तो नहीं होता, थोड़ा मुश्किल ज़रूर हो जाता है, क्योंकि दोनों तरफ इंटरेस्ट अलग है और उसूल अलग है, कोई किसी के साथ कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करना चाहता। तो इस सिचुएशन की वजह से ये आपसे दूर हो गए, और ये सब इनकी गलत फहमियाँ रही। ये बात नहीं समझ सके कि आपकी उसूल अलग है और उनके उसूल अलग हैं। कोई बात नहीं, आपके इंटरेस्ट अलग है, उनके इंटरेस्ट अलग है, जिस बात से आपको कोई तकलीफ नहीं थी, पर इनको इस बात की बहुत तकलीफ थी कि मेरी सुनो और मेरे जैसा ही करो। आप जैसे लोग हैं ना फ्रेंड्स, शांत होते हैं। जो हो रहा है हो जाने दो, जो आना है आएगा, जो जाना है वो जाएगा। तो आपकी ये सोच इनको लगने लगा कि आप इनके प्रति सीरियस नहीं है, या इनसे अटैच नहीं है, क्योंकि अगर आप उनको ये बोलते रहे होंगे ना कभी भी कि अगर तुम मेरे
मेरे रिलेशनशिप को वैल्यू करते हो तो आप रहोगे, नहीं वैल्यू करते तो आप चले जाओगे। ये तो बहुत नॉर्मल चीज़ है। कोई इतने आराम से ये बात कर दे, कई लोगों को ये बात हजम नहीं होती और ये आपसे दूर होने लगे। आपके साथ बोलने को ये मतलब आप जैसे सच सच और साफ साफ बोलते हैं ना, उसको ये रूडनेस मानते थे। आपको अटेंशन सीकर आपको ये समझते थे कि बात बात पर अपनी बात मनवाना ऐसी आपको आदत है, लेकिन ये सब उनकी गलतफहमियां थी। आप उनकी सुनते नहीं ये ऐसा समझते थे, लेकिन आप अगर उनकी सुनते नहीं थे तो आप उनसे वो भी नहीं करवाते थे जो वो करना नहीं चाहते थे। ये बात को उन्होंने नहीं समझा। लेकिन आपसे फ्रेंड्स दूर होकर ना इन्होंने कुछ रियलाइजेशंस इनको हुए हैं कि क्या आप हाईली सेल्फ अवेयर, स्पिरिचुअली अवेयर पर्सन है, इवॉल्व पर्सन है। खुद को एक्सप्रेस करने में आप बेबाक हैं लेकिन सच्चे हैं। ये बात आपसे दूर होकर ही नहीं समझ आई। इमोशनली दूर होकर, फिजिकली दूर होकर, कैसे भी ये तभी इनको समझ आए कि आप दोनों के प्यार भरे रिश्ते को अगर ये पकड़ कर रखते, संभाल कर रखते तो आज ये सबसे अच्छे रिश्तों में से एक होता। ये बात की इनको आज फीलिंग समझ आ रही है, वैल्यू समझ आ रही है। आपकी थिंकिंग एनालिटिकल और क्रिटिकल है। आप कुछ भी बात मानने से पहले उसको एनालाइज करते हैं और फिर जो निष्कर्ष आता है उसको आप एक्सेप्ट करते हैं अगर आपको करना हो। ये चीज़ें अब ये समझ रहे हैं जब आपसे दूर हुए हैं। आप एक नेचुरल लीडरशिप क्वालिटीज़ है, ये चीज़ को इन्होंने समझा है। और उसके साथ ये सब बिहेवियर रहते ही हैं, जो आपकी नेचर है उसमें ये सब आपकी जो बिहेवियर है उससे जुड़ी ही होती है, तभी तो आप नेचुरली लीडर बनते हैं। ये चीज़ इनको अब समझ आ रही है कि अगर आपके साथ रहने में इनको कोई कीमत चुकानी पड़ेगी तो आपसे दूर रहकर भी उससे भी बड़ी कीमत चुकानी पड़ रही है इस वक्त उनको। इसलिए अब ये आपकी तरफ फिर से मायाल हो रहे हैं। तो आप उनमें शायद अब इतने इंटरेस्टेड नहीं हैं, या आपको ये बात की अब पड़ी नहीं है कि वो क्या फील कर रहे हैं क्या नहीं, वो अट्रैक्ट आपसे हो रहे हैं, मतलब आपकी तरफ लौटना चाहते हैं, जो भी है। अब आपको शायद वो ट्रस्ट उन पर नहीं रहा। आप वक्त जाने दो, हो जो होना है वो होगा ही। अगर ये रिलेशन जुड़ना है जुड़ेगा, अगर इससे ख़त्म होना है तो ख़त्म होगा। कहते हैं ना कि रिश्ते कभी अपनी मौत नहीं मरते, इनको हमेशा इंसान ही कत्ल करता है, कभी अपनी नफ़रत से, कभी अपनी नज़रअंदाजी से, तो कभी गलत फहमियों से। तो फ्रेंड्स, आज की रीडिंग यहाँ कंप्लीट होती है। आज का एफर्मेशन मैं सिंपल रखती हूँ, आई क्लेम दिस रीडिंग, क्योंकि जो कुछ भी हुआ है उसमें आपका लॉस कोई बहुत बड़ा नहीं हुआ है। सामने वाले की ही जो बोलते ना एक लॉस है ना, वो सामने वाले का ही ज़्यादा हुआ है, आपका उतना नहीं हुआ है। क्योंकि आप तो समझते थे कि ऐसा ही होगा, लेकिन इस पर्सन को समझने में थोड़ी देर लगी कि जो हुआ है उसमें उसने ज़्यादा कीमत चुकाई है। आइए देखते हैं व्हाट आर यूनिवर्स मैसेजेस फॉर यू टुडे। फाइंड ऑल्टरनेटिव सॉल्यूशन टू योर करंट प्रॉब्लम। अभी आप जिस प्रॉब्लम में से गुजर रहे हैं ना, उसके लिए आप एक ही रास्ते से सॉल्यूशन मत लाए, रास्ता चेंज करने की कोशिश करें, आपको बेहतर सॉल्यूशन मिल जाएगा। जो आपको डराना चाहते हैं आप उनको खुद से दूर रखें। बिल्कुल सही बात है। कोई आपकी याद में बीमार हो चुके हैं, इसी पर्सन की बात होगी जिसकी आज हमने रीडिंग की है। उनको अब आपकी निग्लेक्शन बर्दाश्त नहीं हो रही, ये फिर से रिपीट हुआ है। बुरे लोग जल्दी ही आपकी लाइफ से दूर हो जाएंगे। अब इनको हम बुरा तो नहीं कह सकते, लेकिन आपकी हेल्थ के लिए ठीक नहीं है। योर सिक्स सेंस इज ऑसम। आपकी जो छठी इंद्रिय है ना, बहुत ही स्ट्रांग और पावरफुल है। यू नीड समवंस लव, केयर एंड सपोर्ट राइट नाउ। जब आपको कोई पर्सन अच्छा लगता है, पसंद होता है, लेकिन वो आपको गलत फहमी के चलते आपसे दूर हो जाता है, तो आप पर उसका असर होता है, और ऐसे में आपको लव और सपोर्ट की ज़रूरत होती है, जो कि आपको है। किसी की भी बात पर ट्रस्ट करने से पहले सेकंड ओपिनियन ज़रूर लें। वैसे वो आप करते ही हैं, आपकी नेचर है। लोगों को आपकी सोफिस्टिकेशन से आपका सोफिस्टिकेशन बहुत पसंद है। आपको कोई बढ़िया गिफ्ट मिलने वाली है जल्द ही। दे आर इग्नोरिंग यू बिकॉज दे आर फीलिंग गिल्टी। अगर ये पर्सन आपको इग्नोर कर रहे हैं तो इसलिए नहीं कि आप गलत हैं, लेकिन इसलिए कि इनको पता चल गया है, इनकी गलत फहमियों की वजह से आप इनसे दूर हुए हैं, लेकिन अब ये कुछ कर नहीं पा रहे ज़्यादा। किसी को आपकी बरकत से जलन हो रही है, होती रहे। मिक्स अप विद योर लव्ड वंस। अपने नज़दीक के लोग आपको जो प्यार करते हैं, जिनसे आप प्यार करते हैं, उनसे थोड़ा मिक्स अप हो। शायद अकेलापन आपको तकलीफ दे रहा है। दे नो दे विल बी स्क्रूड इफ दे मेस विद यू। इनको पता है कि इनका बुरा अंजाम होगा अगर इन्होंने आपसे किसी भी तरह का गलत पंगा लिया तो।
ये आपसे बदला लेने का कोई मौका ढूंढ रहे हैं, कोई है जो आपसे कोई बदला लेना चाहते हैं। दे स्टील योर एनर्जीज थ्रू योर आइज, ये आपकी आंखों के जरिए आपकी ताकत को चुराते हैं। जो आपका है आपके पास लौट कर आएगा ही। सो ब्यूटीफुल कार्ड, ये तो आपकी रीडिंग में ही था कि आपका नेचर है ऐसा है कि जो आपका है वो तो लौट कर आएगा, उसके पीछे भागने की मुझे ज़रूरत नहीं है। टेक योर डिसीजंस केयरफुली, जज्बाती होकर कोई भी फैसला ना लें, उनको उनकी हद में रखें वरना प्रॉब्लम होगी। जिन पर शक हो उनसे दूर ही रहें और सेफ रहें। आपके पार्टनर आपको मिस करते हैं। ये रीडिंग में जो पर्सन है, हो सकता है ये आपके पार्टनर हो, स्पाउस हो, एक्स हो, कुछ भी हो, लेकिन ये आपको ज़बरदस्त मिस कर रहे हैं क्योंकि अब इनकी गलत फहमियों का जो पर्दा है ना वो हट रहा है। आपका टैटू उनको बहुत पसंद, बहुत अट्रैक्ट करता है। ये टैटू हो सकता है, कोई आपका तिल हो सकता है, उनका कोई सीक्रेट है जो वो किसी को नहीं बताना चाहते, लेकिन शायद आपको बहुत जल्द वो सीक्रेट पता चल जाएगा। इस लाइन से मुझे ऐसा फील हो रहा है। इमोशनल होकर कोई फैसला मत ले, जो डिसीजन ले पूरे होशो हवास में ले। वैसे आपकी नेचर तो ऐसी ही है, कभी कभी इंसान थोड़ा बहक जाता है। टॉक्सिक फ्रेंड और कोलीग, आपके आसपास कोई बहुत ही आपका टॉक्सिक फ्रेंड या कोलीग है जिसके बारे में ये रीडिंग हो सकती है जो हमने आज की है। सेंड ऑल नेगेटिविटी टू द सेंडर, जो इन्होंने आपको नेगेटिविटी आपकी तरफ भेजी है इनकी तरफ ही जाएगी। आइए कुछ और मैसेजेस देख लेते हैं। यू आर अ मैग्नेट फॉर एबंडेंस, थैंक्स यूनिवर्स फॉर इट। आपके अंदर जो भी आपके पास जो रहता है उसकी बरकत होती है। आप जहाँ जाते हैं, आप देखेंगे एक दुकान में आप जाते हैं, कोई होटल में जाते हैं जहाँ कोई नहीं है, आपके आते ही भीड़ होनी शुरू हो जाती है। ये सब दिखाता है कि आप मैग्नेट फॉर एबंडेंस है और यूनिवर्स को इसके लिए थैंक यू कीजिए। कोई माने या ना माने, आप जैसा ज़हीन आपके आसपास कोई नहीं है, आप जैसा क्लेवर आपके आसपास कोई नहीं है। यू हैव टू बी केयरफुल अबाउट योर प्राइवेसी, वो तो खैर आप हैं ही। 76845 आपकी लाइफ के इंपॉर्टेंट टर्म्स हो सकते हैं। फॉरगिव माई मिस्टेक, आई नो आई डिड इट रॉन्ग, जिसने गलत फहमी की वजह से आपसे दूरी बना ली है, आपसे दूर हो गए हैं, अब फिर से आपकी लाइफ में लौटना चाहते हैं और ये कह रहे हैं कि मैं जानता हूँ या जानती हूँ कि मैंने गलत किया है। 712 PNQ या क, जेमिनाई, इनकी लाइफ के इंपॉर्टेंट टर्म्स होने के पूरे चांसेस हैं। केयरिंग लेडी एंड अ बॉय, आपके आसपास बहुत ही कोई आपका ध्यान रखने वाली कोई औरत है और कोई लड़का है। आपने अपनी हद और भी मजबूत बना लिया है, आपने अपनी हद को और भी मजबूत बना लिया, आपने अपनी बाउंड्रीज को स्ट्रॉन्ग कर लिया है, क्योंकि बेसिकली आप ऐसे इंसान हैं जो अपनी एनर्जीज को प्रोटेक्ट करना पसंद करते हैं। दे आर नॉट एबल टू डिसाइड अबाउट यू बिकॉज समवन इज इन्फ्लुएंसिंग देम नेगेटिवली, कोई है जो आपके खिलाफ इनको भड़का रहा है, इसलिए समझ नहीं पा रहे कि इन्होंने जो आपके साथ किया सही किया या गलत। दे फाइंड यू वेरी सेक्सी, एरीज, स्पाइसिस, लिब्रा इनकी लाइफ के इंपॉर्टेंट टर्म्स हैं, इनको आप बहुत सेक्सी लगते हैं। उनके बुरे कर्मों की सज़ा का वक्त आ गया है, जिन्होंने आपके साथ गलत किया उनके बुरे कर्मों की सज़ा का वक्त आ गया। कुछ ऐसा होने वाला है कि आपकी लाइफ 360 डिग्री बदल जाएगी। शुभ लाभ, बहुत अच्छे के लिए आपकी लाइफ 360 डिग्री बदलने वाली है। इस पर्सन ने दोस्त बनकर दुश्मनी निभाई, अब इसका पर्दाफाश होने की नौबत आ रही है। ये तो बहुत गलत है कि दोस्त बनकर जो दुश्मनी करे। इनकी हैसियत आपकी वजह से ही है, पर इनको ये बात बहुत बाद में समझ आएगी। कुछ केसेस में तो इनको समझ आने लगी है, जो मैंने रीडिंग के एंड में कहा था कि आपके साथ भी कीमत चुकानी पड़ेगी, लेकिन आपके बिना तो बहुत बड़ी कीमत चुकानी पड़ेगी। ये इस बात से समझ रहे हैं। दे वॉन्ट यू टू क्राई, को चाहता है आप रोए। 5-13 संडे एरीज लियो इनकी लाइफ के इंपॉर्टेंट टर्म्स है, पर रोएंगे ये आप नहीं। आई एम लॉयल टू यू ऑलवेज, 27-38 वेडनेसडे जनवरी इनकी लाइफ के इंपॉर्टेंट टर्म्स हैं। ये आपसे कह रहे हैं कि ये आपके बहुत बड़े लॉयल हैं, ये आपको धोखा नहीं देना चाहते थे या देना चाहते। आपकी एनर्जी प्योरली डिवाइन है, यू आर ब्लेस्ड, आप बहुत ही ब्लेस्ड हैं। ये मैसेज आपके लिए आया है क्योंकि आपकी जो एनर्जीज है बहुत प्योर है, बहुत डिवाइन है। पुरानी यादों का वास्ता, वापस आ जाओ। ये पर्सन आपको कह रहे हैं आप वापस मेरी लाइफ में आ जाओ, लेकिन इसके लिए मेहनत तो इनको ही करनी पड़ेगी क्योंकि दूर ये हुए गलत फहमियों के चलते। आई थैंक यू फॉर ऑल यू हैव डन फॉर मी। 17 थर्सडे मंडे जनवरी इनकी लाइफ के इंपॉर्टेंट टर्म्स है। आपको थैंक्स कह रहे हैं जो कुछ भी आपने इनके लिए किया उसके लिए। रिमेन हम्बल, डोंट गेट कैरिड अवे। 19 जून जुलाई QS आपकी लाइफ के इंपॉर्टेंट टर्म्स हो सकते हैं। आपके लिए मैसेज आया है अपने पैर ज़मीन पर रखें। कई बार कोई सक्सेस किसी तरह की जब आपको मिलती है ना, तो आप थोड़े हवाओं में उड़ते हैं, ऐसा ना करें। ये मैसेज आपके लिए आया है।
कीप अवे फ्रॉम योर हेटर्स, दे आर प्लानिंग अगेंस्ट यू। 4/8/23 ट्यूसडे इनकी लाइफ के इंपॉर्टेंट टर्म्स हैं। अपने हेटर्स से ज़रा बच के रहे, सावधान रहे, इन पे नज़र रखें, ओवर कॉन्फिडेंट ना रहे, इनको अंडर एस्टिमेट भी ना करें। समवन वॉन्ट्स टू सी यू राइज हाई इन लाइफ। 60, 75, 8 संडे इनकी लाइफ के इंपॉर्टेंट टर्म्स है। ये आपको ज़िंदगी में बहुत ऊपर उठता देखना चाहते हैं। आइए कुछ डिजिट्स जो भी आए पहले लॉट में मैं ले लेती हूँ। आज की रीडिंग में किसी की पहचान निकल आएगी। 28 डेट ऑफ बर्थ हो सकती है, एज भी हो सकती है। N इनसे इनका नाम हो सकता है, F से इनका नाम हो सकता है। 9 डेट ऑफ बर्थ, या इसको 6 भी ले सकते हैं आमतौर पे। 27 डेट ऑफ बर्थ या इनकी एज हो सकती है। 20s में बहुत आ रहा है। 6 आया है, इनकी डेट ऑफ बर्थ हो सकती है। W या M कर लो, इनका नाम हो सकता है। N से इनका नाम हो सकता है। Z से हो सकता है, Z जिसे बोलते हैं। X से हो सकता है। 6 फिर रिपीट हो रहा है, देखिए 6 इंपॉर्टेंट है। और अगर 9 को भी आप उल्टा करते तो 6 3 टाइम्स उस हिसाब से रिपीट हुआ है। 9 तो खैर है ही। 7 से इनकी डेट ऑफ बर्थ हो सकती है। 5 से डेट ऑफ बर्थ हो सकती है। J से इनका नाम हो सकता है। J और Z कुछ हद तक सेम है, ये रिपीट हो रहा है। V से इनका नाम हो सकता है। S से हो सकता है। A से, U से, और 20 की एज या डेट ऑफ बर्थ भी हो सकती है। तो फ्रेंड्स, जितनी मुमकिन पहचान है मैंने इस पर्सन की आपको दी है, तो आप डेफिनेटली मेंशन कीजिए कमेंट सेक्शन में आपका इनसे क्या रिलेशन था, जिनको आपकी किसी बात से गलत फहमी हुई और आपको शायद पता भी हो, अभी ये पछता रहे हैं, या ना पता हो, लेकिन ये रीडिंग के बाद आपको आइडिया तो आ ही गया होगा। लव यू ऑल, सी यू सून, योर फ्रेंड मथुरा। स्टे सेफ एंड स्टे हेल्दी। बाय बाय।